और यही वजह है कि आज उनकी इकोनॉमी जो है वो 3.75 ट्रिलियन की तरफ जा रही है और हमारी तो कहीं नजर ही नहीं है। पैसा होगा तो कोई इज्जत होगी ना। अब मांग मांग के तो इज्जत मिलने से रही आपको कि आप सारे वक्त जो है बस कटोरा लेकर। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के ऑफिस से एक ट्वीट किया गया। बताया गया कि भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया। भारत को अब ग्लोबल इकोनॉमी में ब्राइट स्पॉट समझ लीजिए। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज के मुताबिक भारत अगले कुछ सालों में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली G20 इस्लाम का सुरक्षा कवच पहन करके आप अपने देश को नीचे से नीचे बदतर से बदतर दलदल में घुसा दिया पाकिस्तान ने। और शाजिया मर्री जी कहती हैं हमारे पास न्यूक्लियर। हमेशा ये कहता हूं, हम सब हिंदू थे पहले, हिंदू से कोई मुसलमान सीधे हो गए, कुछ सिख हो गए, कुछ हो गए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, वी आर वन पीपल। अब खाते एक जैसे हैं, सोचते एक जैसे हैं। अब हवाओं का रुख किस तरह चेंज कर रहे हैं, अब हवाओं की सोचों। अभी तक तो विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने ट्वीट से दुनिया को चौंकाते थे। अब निर्मला सीतारमण ने भी कल ट्वीट करके दुनिया को चौंका दिया है। लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर भारत के पास 3.75 ट्रिलियन डॉलर इतनी जल्दी आया कहां से। आइए जानने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि आज उनकी इकोनॉमी जो है वो 3.75 ट्रिलियन की तरफ जा रही है और हमारी तो कहीं नजर ही नहीं आ रही। लेकिन बाहर देखते हैं कि क्या होता है। मगर इस वक्त बात समझने की है और समझदार अगर कोई मौजूद है उसमें हमारे यानी पॉलिसी मेकर्स में, अगर किसी के पास थोड़ी सी भी अक्ल है तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि इस वक्त भारत से आपको टर्म्स बेहतर करने हैं। बाकी जो वो लोग शर्तें लगाते हैं कि जी टेररिज्म पे कंट्रोल करेंगे तो बात होगी, ये जो टेररिस्ट ग्रुप आपने पाल रखे हैं उनको आप रोकेंगे तब बात होगी। तो वो अगर आप रोकना चाहें तो आप रोक सकते हैं, क्योंकि वो आपने खुद क्रिएट किए हैं और वो आपने खुद बनाए थे, कभी अफगानिस्तान के लिए, कभी कश्मीर के लिए या कभी कहीं और के लिए। तो अब ये और बात है कि अब वो कहीं नहीं जा रहे और यहीं पे आप लोगों की बैंड बजा रहे हैं। तो इसलिए आपके होना ये चाहिए कि आप उनको कंट्रोल करें। और जैसा कि कई लोग कहते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के ऑफिस से एक ट्वीट किया गया। बताया गया कि भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया। भारत को अब ग्लोबल इकोनॉमी में ब्राइट स्पॉट। बीते फाइनेंशियल ईयर यानी 2022 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP पहली बार 3.5 ट्रिलियन डॉलर यानी 3.50 लाख करोड़ डॉलर या आसान भाषा में समझिए तो 288 लाख करोड़ रुपए से पार हो गया। अब GDP एट करंट प्राइसेस की रैंकिंग से ये तस्वीर पूरी तरह साफ होगी। इंडिया की GDP अभी 3,737 में। वर्ल्ड बैंक ने माना कि 2021 में भारतीय GDP 3.18 लाख करोड़ डॉलर यानी 263.50 लाख करोड़ रुपए थी, लेकिन इसमें आने वाले समय में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस्लाम का सुरक्षा कवच पहन करके आप अपने देश को नीचे से नीचे बदतर से बदतर दलदल में घुसा दिया पाकिस्तान ने। और शाजिया मर्री जी कहती हैं हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। भैया तू अपने पास ही रखिए न्यूक्लियर बॉम्ब, तो हिंदुस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। इनको नहीं समझ में आएगी बात। किसी भी देश, एक चाइना को अपना आका बना करके ये सोचते हैं कि भाई इन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। हमेशा ये कहता हूं, हम सब हिंदू थे पहले, हिंदू से कोई मुसलमान सीधे हो गए, कुछ सिख हो गए, कुछ हो गए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, वी आर वन पीपल। अब खाते एक जैसे हैं, सोचते एक जैसे हैं। अब हवाओं का रुख किस तरह चेंज कर रहे हैं, अब हवाओं की सोचों के रुख तो तब्दील नहीं होंगे ना, वो किस तरह कर लेंगे। हॉलीवुड की मूवीज, बॉलीवुड की मूवीज पाकिस्तान में क्यों इतना चलती है, सोचिए एक है। आपके गाने इतने क्यों चल रहे हैं। मैं अगले दिन हैरान हो गया था, किसी को मैंने बताया वो सिंधु मूसेवाला जो था उसका किसी ने साहिवाल के अंदर खत्म कराया, बच्चे ने, किसी ने कुरान पाक खत्म कराया क्योंकि उसकी बरसी थी। अब उसकी सोचों को किस तरह ताला लगाएंगे। तो वो मैं ये बात कर रहा था कि इन्होंने बताया ये जा रहा है जी कि इंडिया की जो GDP है वो 3.75 ट्रिलियन पे पहुंच जाएगी 2023 में। यानी कि इतना पैसा इतना पैसा इतना पैसा कि आप समझिए कि तकरीबन जी 3.75 ट्रिलियन का बताया जा रहा है GDP भारत की जो है वो हो जाएगी इसी साल 2023 में ही बताया जा रहा है। मगर सोचने वाली बात ये है
कि इतना पैसा लेकर करेंगे क्या, और इतना पैसा जो मोदी जी ने जमा करके रखा होगा उसको खर्चा कहाँ करेंगे। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। हो सकता है कुछ हमारे हत्थे भी चढ़ जाए, कुछ हमें भी मिल जाए, इसलिए कि बहरहाल हमें जरूरत तो है, लेकिन मोदी जी इस तरफ देख नहीं रहे हैं या ध्यान नहीं दे रहे। हो सकता है थोड़े से बिजी हैं, अभी अमेरिका का विजिट भी होना रहता है ना उनका, तो हो सकता है उसके बाद कुछ सोचें वो हमारे बारे में। दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा। भारत देश सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गया, और तो और अब तो अपने देश को ग्लोबल इकोनॉमी में ब्राइट स्पॉट भी माना जाने लगा। ब्राइट स्पॉट यानी भारत की अर्थव्यवस्था में इतनी ताकत है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था यानी ग्लोबल इकोनॉमी में आने वाले किसी भी संकट से भारत के विकास पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देश की इकोनॉमी भी फराटेदार स्पीड से ग्रो कर रही। तभी तो भारत ने दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में ऐसी छलांग लगाई कि मात्र 9 साल में भारत 10वीं पोजीशन से 5वीं पोजीशन पर पहुंच गया। यानी 9 सालों में भारत ने 10th रैंक से 5th रैंक को हासिल कर लिया। 90s में आखिरी बार इंडिया IMF के पास गया था, उसके बाद अब तक IMF के पास नहीं गया, और पाकिस्तान बार बार IMF के पास जा चुका है। इवन रिसेंटली ही हम पर बहुत सी कंडीशंस, बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस लग गई थी। IMF की जानिब से शराइत आयद कर दी गई थी कि हमें ये असासे दिखाओ, हमें ये करके दिखाओ, तब आपको लोन दिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि 1990 से लेकर अब तक इंडिया ने वो क्या काम किया है जिसकी वजह से इंडिया की GDP, इंडिया की इकोनॉमी इस वक्त 5वें नंबर पर है, और पाकिस्तान का इकोनॉमी की लिस्ट में नंबर ही नहीं है। टॉप 20 तो क्या टॉप 30 इकोनॉमीज में भी नंबर। वो हमेशा अपनी जनता को अपना परिवार समझता है, इसीलिए अपने आप को डाउन टू अर्थ रख के अपने कारनामों से जाना जाता है। आज पाकिस्तान में न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया था, उस न्यूक्लियर बॉम्ब को आप लोगों ने 1947 से लेकर के 2023 तक धमकियां दे डाली। हमने मुर्मुगांव और अग्नि 5 बनाया, हमने दी धमकी? नहीं दी। आपके पास मोबाइल की फैक्ट्रीज नहीं है। हम जो मोबाइल 10,000 में खरीदते हैं वो आप 25,000 में खरीदते हैं। जो गाड़ियां हम खरीदते हैं 5 लाख में वो आप खरीदते हैं 20 लाख में। तो अब आप सोचो कि जो सरकार अपनी जनता को अपना परिवार नहीं बल्कि भिखारी समझता हो, जनता से घिन आता हो, ऐसे सरकार को आगे आना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहां पर हिंदू मुस्लिम। वैसे तो विश्व की जितने भी बड़ी आर्थिक संस्थाएं हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, ADB हो या अन्य कोई मूडी जैसी संस्थाएं हों जो विश्व की आर्थिक गतिविधियों पर नज़र रखती हैं, उन सब ने एक स्वर से हमेशा से कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से ऊपर जाने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है। लेकिन भारत की गति इतनी होगी कि सारी दुनिया भारत से पीछे छूट जाएगी। भारत से जो ऊपर की अर्थव्यवस्थाएं हैं, अब लगता है कि भारत उन सबको पीछा छोड़कर सबसे तेज गति की अर्थव्यवस्था तो बन ही गया है, बल्कि भारत अगले 2 साल में विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका और चीन के बाद बन जाएगा। जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ देगा। भारत के इस बढ़ती हुई आर्थिक ताकत की गौरव गाथा से हमें गर्व है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।